नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ये किए थे, ठीक है ना। और डिफरेंशियलिटी वाला जो फॉर्मूला है, मतलब एफ डैश ए निकालने का हो या एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस डिफरेंशियलिटी में एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, देखो फंक्शनल इक्वेशन वाला। इसमें फंक्शनल इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है ना। लेट fx is a differentiable function satisfying fx plus y तो fx plus y equal to fx plus fx into fy for all xy belongs to R, ठीक है ना। for all xy belongs to R, नहीं, ये फंक्शनल इक्वेशन है और आइडेंटिटी है, हर एक xy के लिए सही, ठीक है ना। और दिया हुआ है fx is positive for all x belongs to R, f dash 0 equal to 2, then find fx। सही ना। एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है ना, एक्स में भी और वाई में भी। और कहा गया कि एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। एफ डैश 02 दिया हुआ है, तो एफ एक्स बताना है। क्वेश्चन में हो सकता है कि एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर ये सब पूछा जाए, लेकिन अभी हम लोगों को एफ एक्स बताना है, ठीक है ना। तो इसको करने का दो तरीका देखो है। एक तो हम लोग एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है ना। ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी में एक्स का वैल्यू ए पुट कर देते हैं तो एफ डैश ए आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हर एक फंक्शन के लिए सही है, नहीं। अब इसको इस इक्वेशन में सेट करते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई की जगह एच पुट कर दिए, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई सही है। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स बाई एच, एफ एच है, ठीक है ना, y की जगह h पुट कर दिए, ठीक है ना। इसमें से एफ एक्स कॉमन आ गया और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एच माइनस वन बाई एच, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये है। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो तो पुट करते हैं जीरो, तो एफ जीरो देखते हैं कितना आता है। एफ जीरो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स वाई को जीरो पुट करते हैं, ठीक है ना। तो पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो इन वन, ठीक है ना। इसको इक्वेशन वन कर देते हैं, सही ना। तो ये हो जाएगा एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो इंटू एफ जीरो, ठीक है ना। तो इसको इधर लेंगे तो एफ जीरो कॉमन आ जाएगा, बचेगा एफ जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एफ जीरो का वैल्यू जीरो आएगा, वन आएगा, नहीं। लेकिन एफ डैश एक्स को, एफ एक्स को पॉजिटिव कहा गया, नहीं, तो एफ जीरो भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये वाला सही है, ये नहीं लेना है, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो इसका मतलब जब इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ जीरो वन है, नहीं, माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो बाई जीरो बन गया, नहीं। अच्छा, यहाँ पर एफ जीरो वन है, एग्जैक्ट जीरो पे वन है, और ये लिमिट वैल्यू जीरो पुट करके हम वन कर रहे हैं। तो क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल दिया गया है तो कंटिन्यूअस भी है, इसीलिए ये वन हो गया, नहीं। समझ गए आप। ये
f01 है, मतलब एग्जैक्ट 0 पे 1 है नहीं, और यहाँ टेंडिंग 0 पुट करके हम 1 कर रहे हैं। तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल दिया हो तो कंटिन्यूअस भी है, तो इसका मतलब ये 0/0 लिमिट हो गया नहीं। तो इसका मतलब लिख सकते हैं f' को लिमिट fx इंटू fx कॉमन आ गया नहीं, लिमिट h में है तो fx कॉमन आ गया, h टेंडिंग टू 0 और LH रूल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो f' by 1, तो fx इक्वल टू fx इंटू f'0, f'0 आपको दिया हुआ है 2, ठीक है ना, तो 2fx हो गया, ठीक है ना। तो 0/0 को यहाँ पर सॉल्व किए हम लोग LH रूल से नहीं, या इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0/0 लिमिट जो है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh, f1 मतलब f0 by h नहीं, तो दिस इज f'0 नहीं, f'0 फॉर्मूला 0, ठीक है ना। f'0 जब रखेंगे यहाँ पर f'0 तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो 0/0 आ गया तो फॉर्मूला यूज किए नहीं, ये फॉर्मूला से हो गया, ये LH रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद स्टेप ये है कि f' अपॉन fx नहीं, ये f' आया इक्वल टू 2 नहीं, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, dx, ठीक है ना। तो f' अपॉन fx का डिफरेंशियल होता है log fx नहीं, वैसे होता है 1/x dx इक्वल टू log x, ठीक है ना, प्लस c, ठीक है ना। मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो log डिनोमिनेटर नहीं, देखो x का डिफरेंशियल 1 है, ऊपर है नहीं, तो log डिनोमिनेटर। इसी तरह मान लो sin x cos x अपॉन sin x है dx, तो sin x का डिफरेंशियल प्रेजेंट है तो log sin x, ठीक है ना। fx का डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है तो log fx, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन अभी छोटा सा यूज कर रहे हैं हम, ज्यादा बड़ा नहीं समझेंगे इसको, बाद में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इक्वल टू 2x प्लस c हो गया नहीं, तो fx इक्वल टू कितना हो गया, e का पावर 2x प्लस c, इसको आप e का पावर 2x प्लस इंटू e का पावर c भी लिख सकते हैं, इसको k टाइम्स e का पावर x लिख सकते हैं नहीं, ये k कर दिए इसको, ठीक है ना, कर सकते हैं, कांस्टेंट है। अब f0 1 कहा गया है तो k निकल जाएगा, तो as f0 is 1, तो इसका मतलब k का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। तो fx इक्वल टू e का पावर x आ गया, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना, आया समझ में। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप को ध्यान देना है, वहां पर मतलब ये क्वेश्चन का क्रक्स है, वहीं पर आपको ट्विस्ट होगा क्वेश्चन, उसी को ठीक से सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहला स्टेप तो ये फॉर्मूला हर एक फंक्शन के लिए है, इसको इसमें सेट करना है नहीं, जो गिवन कंडीशन है उसको इसमें यूज करना है, मतलब इस फंक्शन के लिए इसको बनाना है, ठीक है ना। ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना, समझ गए आप। तो जब ये बन गया उसके बाद दूसरा स्टेप, ये लिमिट ध्यान से निकालना है, ठीक है ना। ये 0/0 आएगा, ठीक है ना, अगर नॉन जीरो अपॉन जीरो, ये तो जीरो है ही, नॉन जीरो अपॉन जीरो आएगा तो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तब फिर फंक्शन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो ये 0/0 ही बनेगा नहीं, फिर भी आप चेक कर लोगे इस तरह से कि 0/0 बना कि नहीं, ठीक है ना, और इसका बाद में भी यूज आएगा नहीं, कांस्टेंट निकालते समय। तो दूसरा स्टेप, ये लिमिट ध्यान से निकालना है, 0/0 सॉल्व करना है ध्यान से। और तीसरा स्टेप, जब सॉल्व हो जाए लिमिट, तो ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी उसको ज्यादा ध्यान नहीं, डिफरेंशियल, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तीसरा स्टेप में इंटीग्रेट करके और c निकालना है नहीं, जब इंटीग्रेट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, तो उसको निकालना है, ठीक है ना। तो वहां पर कभी f0 इसमें निकाल सकते हैं, कभी f1 निकाल सकते हैं, तो जो भी निकाल सकते हैं उस कंडीशन से यहाँ पर k निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब इसमें 3 स्टेप मेन स्टेप है, 3 स्टेप को ध्यान देना, तीनों स्टेप ही क्वेश्चन है, तीनों स्टेप क्वेश्चन है,
मतलब इसको इसमें सेट करना अलग तरीके से दिया जाएगा, इसमें इसको ठीक से लगाना है, लिमिट निकालना है दूसरा, तीसरा इंटीग्रेट करके कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस टाइप क्वेश्चन को करने का पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, सेकेंड मेथड, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी है, नहीं आइडेंटिटी है तो हम लोग कोई एक्स वाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए, वाई कांस्टेंट है, ठीक है ना, वाई इज कांस्टेंट, और फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स इज कांस्टेंट। तो एफ डैश एक्स प्लस वाई एफ एक्स एफ डैश वाई, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड करते हैं, थर्ड नहीं, फर्स्ट वो वाला है। अब दोनों इक्वेट करते हैं एफ डैश एक्स प्लस वाई को, फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा, एफ डैश एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश वाई, ठीक है ना, एफ एक्स एफ डैश वाई, ठीक है ना। अब हम लोग y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स एफ 0 हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाते हैं, इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश 0 बाई एफ 0, ठीक है ना। तो एफ डैश 0 तो दिया हुआ है, ठीक है ना, एफ डैश 0 2 दिया हुआ है, और एफ 0 हम लोग निकाल लेंगे फ्रॉम 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाल चुके थे अभी हम लोग, फ्रॉम 1 एफ 0 इज 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 एफ एक्स, नहीं एफ डैश 0 2 था, नहीं, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर यही काम करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो दूसरा मेथड ये है, आइडेंटिटी वाला काम करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब y को 0 पुट करेंगे वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो एफ डैश 0 दिया हुआ है, एफ डैश 1 दिया हुआ है, और यहाँ से एफ 0 निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से एफ 0 निकालेंगे, ये एफ डैश 1 दिया है, तो ऐसे केस में हम लोग इसको कांस्टेंट के मान लेंगे, ठीक है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू के पहले से लिख दिए हैं, तो इसको कर देते हैं एल टाइम्स एफ एक्स, ठीक है ना। और अब इंटीग्रेट करेंगे तो log एफ एक्स इक्वल टू आएगा कितना, एल एक्स प्लस सी, नहीं, तो एफ एक्स का वैल्यू आएगा ई का पावर एल एक्स प्लस सी। अब दो कांस्टेंट इसमें है, नहीं, तो दो कंडीशन आपको दिया हुआ है कि मान लो ये एफ डैश 1 दिया होता, उधर से एफ 0 निकाल सकते थे, दोनों निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो कोई नहीं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर पूरा वैल्यू दिया ही रहे, ये तो कोई कांस्टेंट आएगा तो इसको के मान लेंगे अगर दिक्कत हो, और बाद में दो कांस्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो कंडीशन यहाँ पर दिया रहेगा। अभी एक दिया है एफ डैश 0, एफ 0 हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ से एफ 1 निकाल सकते हैं और ये एफ डैश 0 दिया हुआ है, तभी दो कंडीशन दिया हुआ है तो निकल जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि इससे कुछ नहीं निकाल सकते, दो कंडीशन यहीं पर दिया रहेगा, ठीक है ना, समझ गया, तो दो कांस्टेंट निकल जाएगा। और फिर सॉल्व हो गया, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन, तो दो मेथड बताए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, अगर डिफरेंशियल वाला मेथड ज्यादा इजी लगे तो वही यूज करना है, ठीक है ना। वैसे सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying
fx plus y by 2 is equal to fx plus fy by 2 for all xy belongs to R. ठीक है ना? If f0 is 1 and f dash 0 is minus 1, then find f2. f2 is 1 निकालना, ठीक है ना? तो f2 निकालना है, पहले हम लोग fx निकालेंगे फिर f2 निकालेंगे, ठीक है ना? समझ रहे हो? चलो, तो देखो इस बार दो कंडीशन दी है, f0 और f dash 0. इस बार इस f0 यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि जब x और y को 0 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा f0 और इधर 2f0 by 2, तो f0 इधर भी आ जाएगा, f0 इक्वल टू f0. f0 कुछ भी हो सकता है, नहीं? तो इसका मतलब हम लोग f0 यहाँ से नहीं निकाल सकते, इस बार इसीलिए f0 अलग से दे दिया, ठीक है ना? चलो, तो इसको फिर से इक्वेशन 1 करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं इसको. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा f डैश x प्लस y बाई 2 इक्वल टू f डैश x, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, नहीं? बाई 2, नहीं? डिफरेंशियल क्लियर होना चाहिए, नहीं? इजी है. सेकेंड इक्वेशन इसको करते हैं और फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, x इज कांस्टेंट, f डैश x प्लस y बाई 2 इक्वल टू f डैश y बाई 2, ठीक है ना? तो फ्रॉम 2 and 3, सही ना? अब y को फॉर ऑल y है तो y को 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमने 0 दिया है, नहीं? तो पुट y इक्वल टू 0, तो f डैश x इक्वल टू f डैश 0, ठीक है ना? f डैश 0 दिया हुआ है -1, f डैश x हो गया -1. इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, ठीक है ना? तो ये fx हो गया और ये हो गया -x प्लस c. f0 1 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो c निकल जाएगा, तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो fx हो गया 1 माइनस x. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जब इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जगह f0 इक्वल टू 0 प्लस c, f0 1 दिया हुआ है तो c इक्वल टू 1 हो गया, नहीं? सही ना? तो fx हो गया 1 माइनस x. अब fx निकल गया तो f2 निकालना है, नहीं? तो f2 निकल जाएगा 1 माइनस 2 तो -1, ठीक है ना? समझ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते. देखो अभी ये दोनों क्वेश्चन जो किए उसमें ये प्लस था, नहीं? x प्लस वाई, यहाँ भी x बाई 2 प्लस वाई बाई 2. प्रोडक्ट वाला देखो करते. satisfying fx plus y equal to fx plus fy minus 2xy minus 1, ठीक है ना? for all xy. तो फिर से वही काम करना है. इसमें
दिया हुआ है एफ डैश 0 इक्वल टू 2, देन फाइंड एफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एक्स। एफ एक्स का रेंज बताना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, और ये भी सम वाला ही कर लिए, तो सम वाला ही कर लेते हैं, ठीक है ना। एफ डैश एक्स और ये 0 एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस 2y हो जाए, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 हो गया, ये कांस्टेंट के बाहर नहीं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन करते हैं इसको, और ये -1 कांस्टेंट, इसका 0 आ गया डिफरेंशिएशन। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश वाई, इस बार इसका 0 हो गया, ये एफ डैश वाई हो गया -2x, दोनों फ्रॉम 1 and 2, एफ डैश एक्स -2y इक्वल टू एफ डैश वाई -2x। y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सही ना। तो f0 यहाँ से निकाल सकते हैं, 0 0 पुट करोगे तो f0 1 आ जाएगा, नहीं। तो फ्रॉम पुट एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है ना। f0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f0 प्लस f0 और फिर 0 -1, नहीं, f0 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एफ डैश एक्स -2 और 0 हो गई, y को 0 पुट कर दिया, एफ डैश 0, एफ डैश 0 2 दिया हुआ है -2x, चलो नहीं, फिर 2x। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करना है, 2 - 2x dx, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। f0 1 है तो c इक्वल टू 1, ठीक है ना। 0 पुट करके 1 कर देंगे इसको, तो c ये सब 0 हो जाएगा, c इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एफ एक्स हो गया कितना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वालिटी एक्सप्रेशन आ गया। इसका रेंज निकालना पता है, नहीं, वैसे ये x -1 का होल स्क्वायर है, माइनस नहीं होल स्क्वायर नहीं है, तो सीधा इसका रेंज कितना होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो रेंज होगा कितना, माइनस इनफाइनाइट से -d/4 है, ठीक है ना, सही ना। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आया बात समझ में। प्रोडक्ट वाला एक करते हैं यहाँ पर, x इंटू वाई वाला, ठीक है ना। f(x) is a differentiable function satisfying f(x,y) equal to f(x) plus f(y), और इस बार है for all x, y belongs to R plus, ठीक है ना। पॉजिटिव रियल नंबर में आइडेंटिटी है, ठीक है ना। चलो एफ डैश 1 दिया हुआ, इस बार 0 पे तो डिफाइन नहीं है, पॉजिटिव के लिए सही है, इस बार एफ डैश 1 दे दिया है 3, देन फाइंड एफ एक्स। ठीक है ना, ये ऐसा लिखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स। रियल सॉल्यूशन। समझ रहे हो? चलो, तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। इसको एक बार पहले x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स वाई, अब अंदर में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो 1 हो जा रहा था, अब x के रेस्पेक्ट डिफरेंस तो y हो जाएगा, नहीं? ठीक है ना, समझ गया? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लेगा, नहीं? पहले एफ डैश फिर x इंटू वाई, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x का 1 हो गया, y कांस्टेंट बाहर आ गया, नहीं? ठीक है ना। और पहले जो डिफरेंशिएट कर रहे थे वो था एफ एक्स प्लस वाई, तो उसमें एफ डैश एक्स प्लस वाई तो हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं? और ये आपका 0 हो गया क्योंकि y कांस्टेंट है, नहीं? तो 1 प्लस 0, ये 1 ही हो गया था, नहीं? चलो, तो इधर एफ डैश एक्स है और ये 0 हो गया, कांस्टेंट है y। अब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एफ डैश एक्स वाई, और y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 1 हो गया, ये x बाहर आ गया, नहीं? इधर एफ डैश y बच गया, x कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, नहीं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1/2, तो ये है y अपॉन x इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, ठीक है ना। y को पुट कर देते हैं 1 क्योंकि एफ डैश 1 दिया हुआ है, तो लीजिएगा 1/x इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश 1। एफ डैश 1 3 है, तो एफ डैश एक्स हो गया 3/x। इंटीग्रेट कर लेते हो तो एफ एक्स इक्वल टू 3 log x प्लस c, ठीक है ना। अब c निकालने के लिए इस बार तो पॉजिटिव रियल नंबर है x y, तो f1 निकालते हैं, ठीक है ना। x और y को 1 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इस वाले में, नहीं? तो f1 इक्वल टू f1 प्लस f1, नहीं? तो f1 कैंसिल, f1 0 आ गया, नहीं? f1 0 है, तो एज f1 इज 0, मतलब x का वैल्यू 1 पुट करके ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 पुट करेंगे तो c 0 हो, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 3 log x, ठीक है ना। तो लॉग फंक्शन है ये, ठीक है ना, इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है। और इसको देखो, देख के लग भी रहा है लॉग नहीं, लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है ना, समझ गया। और जो सबसे पहला क्वेश्चन किए थे वो था एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है, नहीं? e का पावर x प्लस वाई करेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर x इंटू e का पावर वाई, ठीक है ना, समझ गया। तो ये एक्सपोनेंशियल का था, ये लॉग का है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सीधा सीधा लॉग नहीं लिखेंगे, k log x, ठीक है ना। ये भी k e का पावर x, ठीक है ना, या k a का पावर x, क्योंकि a का पावर x भी सेटिस्फाई करेगा, फिर a का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं? समझ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो इसको खुद से ट्राई करना है। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है ना। और एफ डैश 1 दिया हुआ है 2, देन फाइंड एफ एक्स। सही ना। तो इसको खुद से ट्राई करना है।
एक और क्वेश्चन देखो, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है ना। इफ f5 is equal to 4, then find f4। सही ना। इस तरह से देखो, हम लोग जब एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिखे थे, एफ डैश एक्स ऐसा था, एफ डैश ए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, एक फॉर्मूला ये था। और इसी को फिर ऐसा भी लिखे थे, ये भी याद होना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक है ना। दोनों एफ डैश ए है, ये भी दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा इसको यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी यूज होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में इसी को यूज करें। देखो ये एफ एक्स माइनस एफ ए समझो इसको, ठीक है ना। इसका एक पावर नीचे ले आते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई एक्स माइनस वाई। इसको मॉड भी लिख सकते हैं, नहीं स्क्वायर है तो मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड को नीचे ले आए, इंक्लूडिंग कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, सही ना। अब इसमें चूंकि आइडेंटिटी है तो कोई भी एक्स वाई पुट कर सकते हैं, तो लिमिट लगाते हैं एक्स टेंडिंग टू वाई, ठीक है ना। इधर भी लिमिट लगाते हैं एक्स टेंडिंग टू वाई। तो जब एक्स टेंडिंग टू वाई लगाएंगे तो जीरो तो नहीं होगा ही, ठीक है ना, तो इसलिए नीचे ले आए, लिमिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसको मॉड समझ लिए, और मॉड का एक और नीचे लाएंगे, यहाँ पर मॉड बचना चाहिए, क्योंकि जब ये लगा दिए तो मॉड रहे चाहे नहीं रहे, जीरो ही हो बनेगा ये, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कंपेयर करो इससे, एक्स टेंडिंग टू ए है, मतलब यहाँ पर ए है तो एफ डैश ए है, ठीक है ना। ये एक्स टेंडिंग टू वाई है तो ये क्या है, एफ डैश वाई, नहीं, तो मॉड ऑफ एफ डैश वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, नहीं ये जीरो हो गया। तो मॉड वाला क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब लेस देन तो मॉड वाला क्वांटिटी होता नहीं है, एफ डैश वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और आइडेंटिटी है तो वाई को एक्स पुट कर दिए, नहीं, और ऑल एक्स वाई सही है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, नहीं, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में अगर 5 4 है, एफ 4 भी 4 ही होगा, नहीं, तो एस एफ 5 इज 4, इसका मतलब एफ एक्स इज 4, नहीं, फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। तो एफ 4 4 होगा, नहीं, एफ 4 इक्वल टू 4। तो ये बात ठीक है ना। तो ये भी फंक्शनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन एफ एक्स ऐसे लिखता है, लेट पी एक्स इज ए डॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स पावर एन, ठीक है ना। रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, इसे पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ए नॉट ए वन ए एन
रियल है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल पावर तो होल नंबर होता है, ये बताइए, ठीक है ना। इफ mod of px is less than equal to e का पावर x minus 1 minus 1, ठीक है, ऐसा है, then ऑप्शन है, ये फॉर ऑल x है, देन ऑप्शन है a नॉट इज 1 b a नॉट इज 0 c a1 plus 2 a2 plus 3 a3 up to n an less than equal to 1, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। समझ गए बात, तो ये प्रूव करना है, ठीक है ना। इनमें से देखना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये ए नॉट जो कहा गया एक्चुअली पी जीरो है, पी जीरो निकालेंगे तो नॉट आ जाएगा, नहीं तो ये एक्चुअली पी जीरो, ये सब अपने मन से समझना है, ठीक है ना। पी जीरो, ठीक है ना, पी जीरो है, और ये क्या है देखो, तो एक बार डिफरेंशिएट करके 1 पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा, नहीं तो पी डैश 1 है, नहीं ये एक्चुअली क्या लिखा है, मॉड पी डैश 1, ये लिखा हुआ है मॉड पी डैश 1, ठीक है ना। समझ गया, क्लियर होना चाहिए। एक बार जब पी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पी डैश एक्स आएगा कितना, a1, ये तो जीरो ही हो गया कांस्टेंट है, ये a1 इसको 1 हो गया, और ये जगह 2 a2x प्लस 3 a3 एक्स स्क्वायर अप टू n an x पावर n माइनस 1, ठीक है ना। और p डैश 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 अप टू n an, ठीक है ना। समझ गया, क्लियर। तो हम लोगों को कुल मिला क्या करना है कि पी जीरो के बारे में देखना है कि जीरो है या 1 है, एक ऑप्शन ये है, इन दोनों में कोई नहीं भी हो सकता है, और पी डैश 1 का मॉड देखना है कि ये वाला है, ये वाला है, या कोई नहीं, ठीक है ना। समझ गया, तो पी जीरो और पी डैश 1 निकालना है, ठीक है ना। पी 1 नेक्स्ट करना, सॉरी पी 1 होना चाहिए, इसको चेंज कर दो ऑप्शन, पी 1 होना चाहिए, ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 अप टू n इक्वल टू 0, और ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 अप टू n इक्वल टू 1, ठीक है ना। नहीं ये P1 है, नहीं तो P1 और P डैश 1 देखना है, नहीं कुल मिला के बात ये है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इसमें P1 निकालने के लिए, तो पुट x इक्वल टू 1, क्योंकि फॉर ऑल x सही है तो 1 पुट कर सकते हैं, तो मॉड ऑफ P1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ e का पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 जीरो आगे नहीं, लेस देन इक्वल टू है, तो मॉड ऑफ P1 लेस देन इक्वल टू 0, नहीं ये e का पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, नहीं तो मॉड वाला क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब P1 इज 0, नहीं तो P1 आपका 0, ये सही हो गया, सही ना। उसके बाद अब P डैश 1 निकालना, नहीं तो P डैश 1 जो होता है वो भी देखो कितना होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 px माइनस P1
बाय एक्स माइनस वन, नहीं पी डैश वन होता है, ठीक है ना। इसमें P1 आपका जीरो ही है, P1 जीरो हो गया तो कुल मिला क्या हो गया पी एक्स बाई एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, मॉड ऑफ पी एक्स माइनस पी जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि पी जीरो तो P1 तो जीरो ही है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और x माइनस वन डिवाइड कर दिए, लेस देन इक्वल टू ई का पावर x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है ना। सही ना, मतलब इसको पी एक्स माइनस पी वन लिख दिए, पी वन जीरो है तो पी एक्स माइनस पी वन लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन के मॉड से दोनों से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन लगाते हैं इधर भी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन इधर, ठीक है ना। तो ये यही बन गया, तो पी डैश वन आ गए, नहीं तो मॉड ऑफ पी डैश वन लेस देन इक्वल टू, ये फॉर्मूला लग गया नहीं, जीरो बाई जीरो फॉर्मूला लग गया वन, नहीं सही ना। तो ये वाला सही हो, आगे बात समझ में। मतलब एफ डैश ए वाला जो फॉर्मूला है उल्टा सीधा हर तरह से सही हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहीं लिखा हुआ मिल जाए, मान लो ये लिखा हुआ मिल गया तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये पी डैश वन है, या ऊपर वाला मिल गया तो एक्स माइनस वन से डिवाइड कर देंगे पी डैश वन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो हर तरीके से ये फॉर्मूला एल एच डी आर एच डी एफ डैश ए, ठीक है ना, एफ डैश ए का दो फॉर्मूला है, दोनों हर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझिए। चलो अब देखते हैं हम लोग ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियलिटी, ठीक है ना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियलिटी। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियलिटी, इसमें देखो क्या है कि हम लोग ग्राफ अगर बना हुआ है या बना लेंगे तो उससे डिफरेंशियलिटी कैसे कर सकते हैं। एक तो है कि एलएचडी आरएचडी निकाल लिए नहीं। तो देखो दो क्वेश्चन हम लोग एकदम टॉपिक अलग अलग करके लिखे हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, नहीं अभी पॉइंट वाला पढ़ रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट पे पूछा जाए तो उसके लिए ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं, तब सिर्फ एलएचडी आरएचडी एलएचएल आरएचएल ये सब यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, जब आपको 4-5 पॉइंट पे चेक करना हो तो अब 4-5 पॉइंट पे एलएचडी आरएचडी निकालने में दिक्कत होगा, तो उस केस में एक तरीका है कि ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ अगर बना सकते हैं और ग्राफ से फिर कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी देखिए, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि अगर बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो कंटिन्यूअस कर्व है, और अगर पेन को उठाना पड़ गया ग्राफ बनाते टाइम, पेन को उठाने की जरूरत पड़ गई तो जिस पॉइंट पेन को उठाने की जरूरत पड़ गई उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी ग्राफ से देखना बहुत भारी बात नहीं है। डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी कैसे देखेंगे ग्राफ से, वो देख रहे हैं हम लोग। तो एक बात तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। मतलब जहां जहां डिसकंटिन्यूअस होगा ग्राफ में वहां वहां नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ये बात क्लियर हम लोग जान चुके हैं, नहीं क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब है कि जो एफ डैश ए वाला फॉर्मूला जीरो बाई जीरो नहीं बना, तो जीरो बाई जीरो नहीं बना तो इसका मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा एफ डैश ए। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए एफ डैश ए को फाइनाइट होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। एक तो ये हो गया कि ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी देखेंगे और जहां जहां डिसकंटिन्यूअस दिखेगा वहां नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन कभी कभी कंटिन्यूअस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल होता है, ये बात भी हम लोग जान चुके हैं, नहीं तो ग्राफ में वो कैसे दिखता है, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफ में वो कैसे दिखता है कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल वाला बात ग्राफ में कैसे दिखेगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एक तरह का नॉट डिफरेंशिएबल होता है कि एलएचडी आरएचडी फाइनाइट आ जाए, ठीक है ना।
लेकिन इक्वल नहीं है। LSD2 आ जाए, RSD3 आ जाए, फाइनाइट आ गया लेकिन इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कंटिन्यूअस में होता है, ठीक है ना। तो एक ये वाला नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और एक होगा कि कंटिन्यूअस हो जाए और LSD RSD में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है ना। LSD RSD इनफाइनाइट आने का दो कारण होता है, एक तो कि ऊपर वाला जीरो नहीं बने, तब 0/0 बने बिना इनफाइनाइट आ जाए तो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल वो तो पहले ही दिख जाएगा ग्राफ में। और दूसरा कि कंटिन्यूअस होने के बाद इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाए, नहीं मतलब 0/0 बन के इनफाइनाइट आ जाए, तो उसको कहेंगे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक ये बात होता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस होने के बाद डिफरेंशिएबल नहीं होने का दो तरीका होता है, एक होता है कि LSD RSD दोनों फाइनाइट आके अनइक्वल आया, एक होगा इनफाइनाइट आ गया, कोई एक कम से कम एक इनफाइनाइट आ गया, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं इसको, इफ ए curve of fx, if curve of y equal to fx has unique tangent of finite slope, सही ना। दो बात है, यूनिक टेंजेंट एंड फाइनाइट स्लोप at x equal to a, then fx is differentiable at x equal to, सही ना। तब fx x equal to a पर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या ग्राफिकली क्या होना चाहिए कि कर्व के उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो वहां पर यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, एक टेंजेंट होना चाहिए और उसका स्लोप फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस जिस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट नहीं होगा, मतलब दो टेंजेंट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कोई और राइट साइड में कुछ कोई और, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरा कि यूनिक टेंजेंट हो लेकिन इनफाइनाइट स्लोप जब हो जाएगा, ठीक है ना, स्लोप इनफाइनाइट भी हो सकता है, नहीं टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट मतलब y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट, तो जिस जिस पॉइंट पर y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो जाए वो तब यूनिक भी होगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गया। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू मॉड x, ठीक है ना, तो मॉड x का ग्राफ इस तरह से होता है, सही ना। तो यहाँ पर जीरो पे देखेंगे, नहीं तो जीरो पे दो टेंजेंट, जीरो के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो टेंजेंट लाइन ये है, और जीरो के राइट साइड में टेंजेंट लाइन ये है, ठीक है ना, सही ना। मतलब इसमें जब LSD निकालेंगे तो -1 आएगा, और RSD निकालेंगे तो +1 आएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, ये एट x इक्वल टू 0 पर। तो LSD RSD फाइनाइट होके अगर इक्वल नहीं आए तो ऐसा ग्राफ बनता है, इसमें दो टेंजेंट होते हैं, नहीं दो टेंजेंट, यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों का स्लोप फाइनाइट होता है लेकिन इक्वल नहीं होता, दो टेंजेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर बनता है। तो जब भी ऐसा बात हो तो इसको यहाँ पर कॉर्नर बन जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफ के किसी पॉइंट पर कॉर्नर बन जाए तो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। कॉर्नर बनने से क्या होगा कि इसके लेफ्ट साइड में कोई और टेंजेंट होगा, राइट साइड में कोई और टेंजेंट होगा, ठीक है ना, दो टेंजेंट इसमें हो जाएगा, मतलब ये वायलेट हो जाएगा, नहीं यूनिक टेंजेंट वाला बात नहीं होगा। समझ गए। और दूसरा ऐसा होता है कि एक ही टेंजेंट हो लेकिन इनफाइनाइट स्लोप का अगर हो जाएगा तब भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हम लोग किए थे x - 1 का पावर 1/3, ठीक है ना, सही ना। ये फंक्शन है, तो ये एक्चुअली क्या है कि y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 का ग्राफ में ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, नहीं 1,0 पे, ठीक है ना, तो 1,0 यहाँ पर है, नहीं? और पावर 1 से छोटा है, नहीं पावर 1 छोटा है तो इस तरह से ग्राफ होता है, नहीं हम लोग इरेशनल फंक्शन में पढ़े थे, नहीं।
तो देखो इसमें ये लाइन टेंजेंट है, नहीं ये कर्व में 1 पे टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट है, नहीं ये dx निकालो 1 पे इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। सही ना। तो इसमें टेंजेंट x इक्वल टू 1 पे एक ही है, लेकिन वो इनफाइनाइट स्लोप का है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। और तीसरा, अगर मान लो डिसकंटिन्यूअस हो गया, मान लो ग्रेटेस्ट इंजन ऑफ x है, तो 0 से 1 में 0 होता है, 1 से 2 में 1 होता है, नहीं तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, नहीं ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ग्राफिकली जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो ये तीन चीज जहां जहां मिलेगा वहां नॉट डिफरेंशिएबल कहेंगे, ठीक है ना। क्या क्या तीन चीज, एक तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां जहां मिलेगा, तो जहां डिसकंटिन्यूअस होगा वहां नॉट डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा, जहां कॉर्नर बनेगा, कंटिन्यूअस हो के डिफरेंशिएबल नहीं होने का दो कारण, ठीक है ना। एक तो किसी पॉइंट पर एलएसडी आरएसडी फाइनाइट होके इक्वल नहीं है, मतलब दो टेंजेंट हो जाए तो वहां कॉर्नर बनता है, और दूसरा एक ही टेंजेंट आए लेकिन वो इनफाइनाइट स्लोप का हो जाए तभी नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वहां एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट जहां पर हो जाए वहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है। एक और देखो, x इक्वल टू 2/3, ये भी 1 से छोटा पावर है लेकिन ऊपर में इवन है, तो इस बार ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना। इसमें ये लाइन टेंजेंट है 0 पर, dx निकालोगे x इक्वल टू 0 पे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला फिगर इसको कस्प करते हैं, इसको कॉर्नर नहीं करते, इसको कस्प करते हैं। कॉर्नर का मतलब क्या, कॉर्नर में एलएसडी आरएसडी फाइनाइट आना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह को, ठीक है ना। और कस्प जहां बनेगा वहां पर एलएसडी आरएसडी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। कि ग्राफ बना लेंगे, अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल, ऐसे नहीं कि भारी भारी फंक्शन ग्राफ बना लेगा, ठीक है ना, जिसका बना सकते हैं, एलिमेंट्री फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब का, ठीक है ना। तो ग्राफ बना लेंगे और उसमें तीन चीज जहां जहां पर मिलेगा वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि इनमें से कहां पर एलएसडी आरएसडी फाइनाइट है, ठीक है ना, लेकिन इक्वल नहीं है, तो जहां जहां कॉर्नर पड़ेगा वहां पर ऐसा बात होगा, ठीक है ना। और एलएसडी आरएसडी इनफाइनाइट कहां पर है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस होने के बाद इनफाइनाइट है तो ये वाली बात है, नहीं, और डिसकंटिन्यूअस जब होगा तो एलएसडी आरएसडी इनफाइनाइट आएगा नहीं, तो ये बात है, ठीक है ना। समझ गए बात। जैसे क्वेश्चन देखो करते हैं, तो अब क्वेश्चन देखो करते हैं हम लोग इंटरवल वाला क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ points of discontinuity and non-differentiality of fx equal to maximum of 10x cot x, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, कितने पॉइंट पर और कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं, नहीं ग्राफ बनाना आता है नहीं। अब इस ग्राफिकल मेथड का मतलब ये नहीं कि अब हर फंक्शन को हम लोग ट्राई करेंगे ग्राफिकली से हो जाए, नहीं, जिसका ग्राफ जानते हैं वही बनाना है। ऐसा नहीं कोशिश करना है कि ग्राफ बनाने में आधा घंटा लग गया फिर भी गलत हो गया, तो भारी भारी ग्राफ ऐसा नहीं कि बनाने की कोशिश करना है। हाँ, लेकिन जितना ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्राफ है वो सब, एलिमेंट्री फंक्शन ग्राफ है वो सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई में 10x को ड्रॉ करते हैं हम लोग,
10x का ग्राफ 0 से 2 पाई ऐसा होता है, ये 3 पाई बाई 2 हुआ और ये 2 पाई ओपन है, 0 भी ओपन, ठीक है ना। ये y इक्वल टू 10x, अब y इक्वल टू कॉट x ये भी जानते हैं, पाई बाई 2 0, यहाँ पर अनडिफाइंड, फिर ऐसा होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट होता है पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4, ठीक है ना, और 7 पाई बाई 4 नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर है नहीं। तो 10x cot x चारों क्वाड्रेंट में इक्वल होता है नहीं, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों 1 इक्वल होगा, एक बार सेकेंड में दोनों -1 के इक्वल होगा नहीं, थर्ड में फिर +1, फोर्थ में -1 नहीं। तो 2 पाई में पाई इसका पीरियड है नहीं, तो पाई पीरियड है, तो एक पीरियड में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 पीरियड में 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। अब मैक्सिमम देखना है इसमें, मैक्सिमम का ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना, ये वाला नहीं, ठीक है ना, और नीचे मैक्सिमम ऐसा है, ठीक है ना, फिर इधर ऐसा है और इधर फिर ऐसा, मतलब इस तरह से। फिर ऐसा है, ठीक है ना, फिर इधर ऐसा। तो चलो पहले नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी देखते हैं। तो 0 से 2 पाई, 2 पाई इधर है, तो 0 ये कंटिन्यूस है नहीं, ग्राफ मतलब यहाँ पर डिस्कंटिन्यूस हो गया नहीं, ठीक है ना। पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर डिस्कंटिन्यूस है, फिर पाई पर डिस्कंटिन्यूस है नहीं, फिर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ तो कंटिन्यूस है, यहाँ पर डिस्कंटिन्यूस हुआ पाई बाई 2 पर, ठीक है ना। फिर पाई पे ये 3 पाई बाई 2 है, सही, 3 पाई बाई 2 पे ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया, तो डिस्कंटिन्यूस है, फिर इधर कंटिन्यूस है 2 पाई पे, ठीक है ना। तो पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2 3 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो डिस्कंटिन्यूस एट 3 पॉइंट, पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2। डिस्कंटिन्यूटी सीधा है कि पेन उठाने का जहां जरूरत पड़ गया नहीं, जिस पॉइंट पे पेन उठाने की जरूरत पड़ गया ग्राफ आ जाता है, वहां डिस्कंटिन्यूस है, ठीक है ना। चलो अब नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये तीनों पॉइंट पे तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि जहां डिस्कंटिन्यूस हो गए वहां तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गए। अब हम लोग ढूंढना है कंटिन्यूस हो के नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो जब ये जो बन रहा है, ये यहाँ पर देखना है कॉर्नर बना के नहीं, यहाँ पर कॉर्नर बना के नहीं, कॉर्नर कब बनता है जब दो टेंजेंट हो लेकिन दोनों का स्लोप फाइनाइट हो नहीं। तो देखो इधर से जब ग्राफ आएगा तो इसका टेंडेंसी ऐसा है नहीं, ठीक है ना, तो इसका स्लोप फाइनाइट होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, फाइनाइट होगा, और ये जो ग्राफ है इसका स्लोप ऐसा होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है, तो दोनों फाइनाइट है नहीं, इस तरह से टेंजेंट बना के देख लेना। और अगर टेंजेंट बना के भी कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो फिर एलएसडी आरएसडी निकाल के देख लेना जिस पॉइंट पे ऐसा हो गया, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर एलएसडी आरएसडी फाइनाइट और इक्वल नहीं है, तो कॉर्नर बनाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये कॉर्नर कस्प जो बनाए थे हम लोग, कस्प में क्या होता है, ऐसा होता है, इसमें टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट होता है नहीं, एक ही टेंजेंट, इसको कॉर्नर नहीं, इसको कस्प समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है
और यहाँ पर कस्प जैसा नहीं समझेंगे कि ये टेंजेंट ऐसा होगा। देखो यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे जा रहा है तो टेंजेंट ऐसा होगा, नहीं इधर आगे वाला, और पीछे वाला जो होगा वो टेंजेंट ये, ठीक है ना। नहीं तो पहले ये कर्व है तो ये टेंजेंट LHD आएगा और ये RHD आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका स्लोप फाइनाइट फाइनाइट है, नहीं सही ना। तो ये भी कॉर्नर ही है, तो एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर और चार कॉर्नर, ठीक है ना। तो दिस प्लस 4 पॉइंट, ठीक है ना। तो 7 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल और 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, समझ गया। तो कंटिन्यूअस होने के बाद नॉट डिफरेंशिएबल 4 पॉइंट पे, और चारों पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल किस कारण से है, तो LHD और कॉर्नर के कारण, नहीं मतलब LHD RHD सब पे फाइनाइट आया है लेकिन इक्वल नहीं आया है, ठीक है ना, समझ गया। तो नॉट डिफरेंशियलिटी को भी अलग अलग तरीके से काम होता है, नहीं 3 तरीके का होता है नॉट डिफरेंशियलिटी। इस तीनों को ध्यान से देखना है, ग्राफ में देखना पहचानना है इसको, ठीक है ना। मान लो हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं या fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला अपवर्ड ऐसा है, नहीं तो इसको कॉर्नर नहीं समझना है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है कि जब ऐसे आएंगे तो टेंजेंट ऐसे चला जाएगा, नहीं, और इधर से आएंगे टेंजेंट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये यू शेप यू है, तो इसमें यूनिक टेंजेंट है जीरो पे, फाइनाइट स्लोप मतलब डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, समझ गया। और अगर देखने में दिक्कत हो कोई तब फिर LHD RHD निकाल देख लेंगे या डैश जीरो निकाल के देख लेंगे, ठीक है ना। तो dy/dx निकालेंगे तो जीरो पे जीरो आएगा, तो मतलब एक ही टेंजेंट है, ठीक है ना, समझ गया। तो नॉट डिफरेंशिएबल होने का, सिर्फ नॉट डिफरेंशिएबल है ये बात तो मान लो सबको पता होता है, ठीक है ना, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल का 3 कारण होता है, ये भी किस कारण से है ये भी पता अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना, तब ग्राफिकली आपको बात समझ में आएगा, ठीक है ना। तो किस किस कारण से होता है, तो एक तो डिस्कन्टिन्यूटी कारण नॉट डिफरेंशिएबल होता है, दूसरा LHD RHD फाइनाइट आके इक्वल नहीं मतलब कॉर्नर कारण नॉट डिफरेंशिएबल होता है, और तीसरा y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट अगर एक ही हो जाए तब भी नॉट डिफरेंशिएबल होता है, उसमें y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट जहां पर हो जाए वहां नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियलिटी करेंगे, और फिर अब हम लोग जा रहे हैं इंटरवल में, नहीं इंटरवल में देखो चेक किया इसको, ठीक है, 0 से 2 पाई, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई में चेक करना है तो एक तरीका ये है कि ग्राफ जब बन गया तो ग्राफिकली पता है तो निकाल दी, नहीं समझ के बाद अगर ग्राफ नहीं बना पाए तब क्या करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ के बाद।